नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 14 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉटन के बाज़ारों के बारे में, उसकी कुछ मुख्य खबरों के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉटन के भावों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर 2000 बेल्स की अराइवल रही और कॉटन, यदि हम गुंटूर की बात करें तो 29 और 29.5 mm के जो भाव रहे वो 53,500 से लेकर 54,500 के भाव रहे और कपास के भाव 6300 से 6850 के भाव रहे और यदि हम बीज की बात करें तो 2400 से 2750 के भाव रहे। यदि हम महाराष्ट्र कॉटन मार्केट के बात करें तो अराइवल्स लगभग 6000 बेल्स की रही और कॉटन कैंडी के सिलॉट लाइन के भाव 30 से ज़्यादा के के 59,500 से 60,000 की रहे। ही कपास के भाव हारिज के 1280 से 1450, ढोलका के 1450, दरा के 1350 से 1460, धुंधका के 1350 से 1460, हलवद में 1250 से 1450 के रहे। और स्पिनिंग मिलों की मांग बढ़ने से महाराष्ट्र में कॉटन की कीमतें में मजबूती देखी जा रही है और दैनिक आवक में भी स्थिरता नजर आ रही है। नीचे दाम पर स्पिनिंग मिलों की खरीद बढ़ने से महाराष्ट्र की मंडियों में शनिवार को कॉटन के दाम मजबूत हो गए, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक स्थिर बनी रही। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम साफ देखने को मिल रहा है और व्यापारियों के अनुसार हाल ही में राज्य में कॉटन की कीमतों में मंदा आया था, अतः नीचे दाम पर स्पिनिंग मिलों की खरीद बढ़ने से भाव मजबूत हुए हैं। उधर विदेशी बाजार में शुक्रवार को कॉटन की कीमतों में 3 अंकों की तेजी दर्ज की गई थी, जिस कारण घरेलू बाजार में जिनर्स की बिकवाली भी पहले की तुलना में घट गई है। खपत का सीजन होने के कारण आगामी दिनों में यॉर्न की स्थानीय मांग में सुधार आने की उम्मीद है, इसलिए हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में अब बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। राज्य में कपास के दाम तेज हुए हैं, जबकि बिनौला के भाव स्थिर बने रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले भी बात करी थी, आज महाराष्ट्र की उत्पादक मंडियों में कपास की आवक लगभग 6000 गांठ की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक इतनी ही गांठ की हुई थी। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में यार्न बाजार की खरीद निकलने से कॉटन के भाव में मजबूती देखने को मिल रही है। कॉटन के बाजार में सतत गिरावट के बाद कल शाम की तुलना में आज बाजार स्थिर से मजबूत देखने को मिल रहे हैं। यार्न बाजार में से थोड़ी बहुत खरीदारी निकली और दूसरी ओर बिकवाली घटने से कॉटन बाजार में मजबूती दिखी गई गुजरात के अंदर भी। और गुजरात में आज कॉटन के भाव लगभग 57,500 से 58,200 रुपये प्रति कैंडी के रहे, जिसमें एक कैंडी लगभग 356 किलोग्राम यानी कि 356 किलोग्राम की है। और राज्य में आज यदि हम 29 mm कॉटन के भाव देखें तो 57,500 से 58,200 रुपये के रहे। 28.5 mm के भाव 57,000 से 56,800 के रहे और प्रति कैंडी के भाव है ये सभी। और जबकि V797 के भाव 46,500 से 47,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव थे। आज 20,000 से 22,000 गांठ की आवक हुई, जिसमें एक गांठ 170 किलो की है। ट्रेडर्स का कहना है कि कपास के बाजार में निम्न स्तर किसान की बिकवाली कम हो गई है। किसानों को 1500 रुपये से कम कीमत में बेचना नहीं है, जिसके कारण बिकवाली पर असर पड़ रहा है और यार्ड में आवक कम हो रही है। अब आगे जाकर कपास की बाजार में बिकवाली कैसी रहती है उस पर बाजार का आधार है। आज कपास के औसत भाव लगभग 1200 से 1520 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थे। आज लगभग 1.60 लाख मन यानी जिसमें एक मन जैसे कि 20 किलो का होता है कपास की सौराष्ट्र में आवक थी, जो पिछले दिनों में 2.5 लाख मन आवक तक पहुंच गई थी। अमेरिका के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल की खराब स्थिति के कारण आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण शुक्रवार को ICE कॉटन वायदा में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर की बात करें तो USDA के में
अक्टूबर महीने के मंथली रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कॉटन का उत्पाद पिछले साल की तुलना में 21 लाख गांठ, जिसमें 1,170 kg की है, और चीन का कॉटन का उत्पादन 47.5 लाख गांठ कम होने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका में 164.40 लाख गांठ रहने का अंदाज़ा व्यक्त किया है। हालांकि पिछले साल 185.6 लाख गांठ का उत्पादन हुआ था, जबकि चीन में 346.20 लाख गांठ होने का अंदाज़ा है। इसकी तुलना में पिछले साल 393.7 लाख गांठ का उत्पादन हुआ था। तो ये था कपास के बाज़ार की मुख्य खबर और भाव। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा, और कपास की अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।